हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर कपास। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर थोड़ा बता दूं कि हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है। और कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र से प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यात्री अभिनय बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को का यात्री था, ये आप सभी लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। हुमायूं नामा किसने लिखी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की बहन थी, सिस्टर। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? कर्जन ने किया, आप सभी लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सॉरी, लॉर्ड कर्जन, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और देखो जरा टाइमिंग क्या हो रहा है, ये अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो देखो 12 बज रहा है रात के। 12:32 हो रहा है। देखो ये 12:32 है ना। और मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ। अभी मैं कार में बैठ के आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में एक फंक्शन में आया हूँ, है ना। और सुबह 9 या 10 बजे के आसपास पहुँचूँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो वीडियो तो ज़रूरी है, तो इसलिए। और आप लोगों के लिए मैं 500 लाइक मांगता हूँ, वो भी आप लोग जो है वो नहीं देते, है ना। अगर आपको कार के फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पूरा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, तो मैंने हल्का सा फ़ैन चला लिया, है ना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेले जली ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बिल्कुल ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। कल बताया भी था आत्मीय सभा के बारे में। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एटलस पर्वत कहाँ पर है, जल्दी बताइए। तो एटलस जो है ये मोरक्को में है ना। किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये। दक्षिण अफ्रीका तो ऑप्शंस में है नहीं है, नहीं। किलिमंजारो तो तंजानिया में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है। और चिम्बरोजो की बात करें तो ये इक्वाटोर में है। ठीक है। और पायरेंजी ये फ्रांस व स्पेन में है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला मिला आपका किससे? चौथे से। और दूसरा मिला तीसरे से। पहला चौथे से, दूसरा आपका किलिमंजारो, दूसरा तीसरे से मिला। ठीक है। पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से मिला, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन। तो भारत की अगर पूर्व से पश्चिम तक की अगर लंबाई की हम बात करें,
तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, 32-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करें, सॉरी 29-33 किलोमीटर, ये पूर्व से पश्चिम की है। उत्तर दक्षिण की बात करें तो 32-14 किलोमीटर, यानी कि 3214, और ये 2933 किलोमीटर, ठीक है। और कोस्टल एरिया भी पूछ लिया जाता है। तट रेखा की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई की बात करें तो 75-16 लिखा हुआ है, कहीं 75-17 लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही सही है। हाँ, अगर हम केवल और केवल तट रेखा की बात करें तो वो 75-16.6 है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय सम्मिलित है, यानी कि हिमालय जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वलित पहाड़, यानी कि नवीन पर्वत है ये, ठीक है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी, लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, पूर्वी घाट, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्पादन के चार कारक हैं, कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना क्या कहलाता है, उदारीकरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महामंदी आई थी कब, 1929 से 1938, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल की मैंने फेस कैम वीडियो बनाई हुई थी, तो एक बच्चा बोल रहा है नेताजी तो उस कमेंट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि मैंने वो कुर्ता पहन के वीडियो बनाई थी। तो नेताजी नेताजी नहीं है भैया, जो सामने था वो मैंने इसकी, चलो पहन लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई अपनाई गई इंग्लैंड से, पहला ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 23, जो कि गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 23 में तो दुर्व्यापार जो मानव मानव का होता है उसके बारे में बोला गया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मानव दुर्व्यापार के बारे में बोला गया अनुच्छेद 23 में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, स्फिग्नोमेनोमीटर, पहला ऑप्शन करेक्ट। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं वे, समस्थानिक कहलाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा नस्वर, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जीवन जीने की इच्छा के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उन्हें जिजीविषा बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। सगदेव यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए, यदा कदा का मतलब क्या होगा, जब तब, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के अंधे को दीपक दिखाना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है,
तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।